हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब नेमिंग कैसे दिया जाता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स पे क्या है तो कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन फंक्शनल ग्रुप्स, उस पर कैसे नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये कुछ एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, तो आज ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी जैसे कोल में क्या है, कोल कंटेन्स कार्बन, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ हीट, जो हीट है वो इवॉल्व होता है। और ऐसे ही कार्बन काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज जनरेटेड। इवन हमारा कुकिंग गैस जो है कंटेन्स एलपीजी, मेनली कंटेन्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। एंड पेट्रोल एंड डीजल आर हाइड्रोकार्बन्स एंड कैन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली मीन्स फ्लेमेबल, तुरंत आग पकड़ लेता है, तो एक्सप्लोसिवली विथ ऑक्सीजन एंड जनरेट्स हीट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। तो नॉर्मली ये कुछ रिएक्शंस है जो फॉर्म होता है कार्बन काफ़ी कंपाउंड्स के साथ। तो वो कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन। तो पहले चलते हैं कंबशन। कंबशन मीन्स कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट, उसे क्या बोलते हैं, कंबशन। जैसे कार्बन में कोल में कार्बन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये है मीथेन, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट। और ये है इथेनॉल, फिर रिएक्ट्स विथ ये है इथेनॉल, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ये था कंबशन रिएक्शन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट। अभी यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन मीन्स कार्बन इज एडेड विथ ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे क्या है, देखो ये इथेनॉल है। ठीक है, ये इथेनॉल है, ये एक्चुअली, और अल्कलाइन पोटेशियम पर KMnO4 प्लस हीट, पोटेशियम परमांगनेट प्लस हीट किया इसके साथ, या और इसके साथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमाइड, और इसे हीट किया तो ये क्या देगा हम लोगों को, इथेनोइक एसिड, मीन्स इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ये जो दो कार्बन, इधर मैं स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा आप लोगों को बता दूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बता रही हूं मैं। ठीक है, इधर क्या होगा, जब इसके साथ हीट करेंगे, अल्कलाइन पोटेशियम परमांगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमाइड। ठीक है, तो देता क्या है ये स्ट्रक्चर, ये रहा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखो ये इधर से क्या होगा, ये यहाँ से जो ऑक्सीजन है, अगर तुम अल्कलाइन KMnO4 के साथ करो तो ये और ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमाइड के साथ आप हीट कर रहे हो तो भी ये दो ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। एडिशन रिएक्शन, unsaturated hydrocarbons added
hydrogen in the presence of catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. देखिए अनसैचुरेटेड, इसमें यूजुअली इसमें क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं. अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या है, इथिन. इसको अगर इसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट है निकल और ये क्या है एडिड, मतलब एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड किया इसके साथ, तो यहाँ पे इसको 2 हाइड्रोजन मिला यहाँ पे और ये बन गया इथेन, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन. ये मीथेन है. मीथेन को ये हम लोगों ने पहले भी एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने सॉल्व किया था, पढ़ा था. इज एडेड टू दिस हाइड्रोकार्बन मीथेन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या करेगा वो, एक जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके ये बनेगा CH3Cl और एक HCl फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, अभी हम कुछ पढ़ते हैं वैसे ही इथेनोइक एसिड के बारे में. ठीक है, अभी हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट, ये लगभग उसी का ही मानो वापस कुछ रिवीजन है. वही प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे. अभी जैसे एसिड चेंज करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू, बेस चेंज करता है रेड, ब्लू टू रेड. फिनोफ्थलीन जो कि एक कलरलेस है, कलरलेस होता है, विच टर्न पिंक व्हेन मिक्स्ड विद अ बेस. किसी बेस के साथ अगर फिनोफ्थलीन डाल दिया तो पिंक कलर हो जाएगा. एसिड प्लस कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट्स गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज कॉमनली इथेनॉइक एसिड को मेनली क्या बोलते हैं हम, कॉमनली हम नाम यूज करते हैं एसिटिक एसिड. इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है ये वीक एसिड्स होते हैं. ठीक है, देखिए अभी ये जब डिसोसिएट हुआ तो देखिए खाली हाइड्रोजन का जो आयंस है वो फॉर्म हुआ है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 नाइट्रिक एसिड, इसको आप डिसोसिएट करो किसी एक्वस सोल्यूशन में, किसी पानी में, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयंस और OH आयंस. ठीक है, लेकिन ये जो वीक एसिड्स है ये कंप्लीटली कभी डिसोसिएट नहीं होता है. वीक एसिड्स do not dissociate completely. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आयंस है जो फॉर्म हुआ है. ओके, 5% to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर. विनेगर तो आप सबको मालूम ही होगा, कभी कभी हम खाने में भी यूज़ करते हैं, एडेड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. उसमें 5 to 8% पानी में एसिडिक एसिड को डालते हैं तब वो विनेगर बनता है. ओके, अभी ये देखिए इथेनोइक एसिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेल्टिंग पॉइंट है 16.7 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 117.9 डिग्री सेल्सियस, कलर नहीं है, कलरलेस है, एंड डेंसिटी 1.05 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेंटीमीटर क्यूब. अभी आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट होगा इथेनोइक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड. इट रिएक्ट्स विद अ बेस एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. जैसे कि हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट में. तो ये है एसिटिक एसिड. ठीक है, जो कि एसिड है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जो कि एक बेस है. इधर ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ. तो ये क्या होगा, सोडियम एसीटेट, जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम
एसीटेट, जो कि एक सॉल्ट है, यहाँ पे ब्रैकेट, एंड वाटर। ठीक है, तो देखिए ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। अभी यहाँ पे दो तरीके का रिएक्शन है, ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी ये क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्मेशन है, ये सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा एंड वाटर। ये भी सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अभी ईस्टरिफिकेशन, अभी ईस्टरिफिकेशन क्या है, देखो इट रिएक्ट्स जब इथेनोइक एसिड को, मतलब एसिटिक एसिड को इथेनॉल के साथ, ये देखो इथेनॉल है, जब ये दोनों को साथ में रिएक्ट किया तो ये होता है ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एन ईस्टर। तो ये जो है ये ईस्टर है एंड वाटर। अभी ये जो है अक्सर परफ्यूम्स में यूज करते हैं। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच आर यूज टू मेक परफ्यूम्स एज सच फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये इसे कन्वर्ट भी करते हैं टू अल्कोहल, इट इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल बाय यूजिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली। देखो इसे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये ईस्टर को रिएक्ट किया तो फॉर्म क्या हुआ, वापस इथेनॉल एंड सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसे सपोनिफिकेशन बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ soap of sodium or potassium salts of long chains of carboxylic acid। अभी इथेनॉल का जो है इट इज कॉमनली, अभी इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल एंड इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। हर अल्कोहलिक ड्रिंक में ये होता है, ये सॉल्यूबल होता है पानी में इन ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। ये मेडिसिन में भी, स्पेशली जो कॉफ सिरप से, आप कॉफ सिरप जो पीते हैं उसमें इथेनॉल ऐड होता है एंड इट हैज़ अ बर्निंग टेस्ट। एकदम ऐसा जला हुआ सा थोड़ा आपको टेस्ट लगेगा जब आप टेस्ट करोगे। देन मेल्टिंग पॉइंट, अभी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज -114.5 डिग्री सेल्सियस, then boiling point 78 डिग्री सेल्सियस, then कलरलेस होता है नो, फिर डेंसिटी 0.79 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी इसका रिएक्शन देखते हैं सोडियम के साथ। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व होगा, जैसे कि ये इथेनॉल है, रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और क्या इन द इवोल्यूशन ऑफ यहाँ पे क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन अभी ये हीटिंग इथेनॉल एट 404 K which with excess of concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethane। मीन्स ये जैसे कि इथेनॉल है, इसे अगर हीट किया विथ कॉन्क इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 और हीट इन द प्रेजेंस, तो ये क्या देगा हम लोगों को, इथिन।
जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये था कुछ हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ा। ठीक है, कार्बन में कितने तरीके से रिएक्शंस होते हैं, 4 तरीके के रिएक्शंस, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। फिर इथेनोइक एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ। फिर एस्टरिफिकेशन क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा, इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड रिएक्शन विथ सोडियम एंड रिएक्शन विच गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे।